लोअर ग्राउंड, ग्राउंड, मेज़ानाइन, फर्स्ट, सेकंड फ्लोर। अच्छा, मेज़ानाइन फ्लोर की चुनाई देख लें सामने से। अच्छा साजिद साहब, लोगों ने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, सिर्फ यहाँ पे नहीं, अगर हम लंटर भी डाल रहे हैं कहीं पे भी, चाहे विलास का काम है, 5 मतलब विला वहाँ पे भी साइड पे होते हैं, वहाँ से लाइव आना, लोगों को वीडियोस दिखाना, यहाँ पे भी लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं और लोग इंस्टॉलमेंट्स भी दे रहे हैं ताकि लोग मोटिवेट हो कि वाकई हमने जहाँ पैसे लगाए वहाँ काम हो रहा है। हमारे आसपास बेशुमार बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, बेशुमार बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और लोग यहाँ रह रहे हैं। बल्कि जो इन्होंने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट्स की है वो आसपास जरा देखें, यहाँ पर रेंटल वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप फिर भी अशतेरा को कंपेयर करें बाकी सेक्टर से तो आपको रेंट्स यहाँ मुनासिब मिल जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो उस अपार्टमेंट की साइड में मौजूद है और आज वीडियो बनाने का मकसद आपको लाइव दिखाएं कि आज हम स्लैब डाल रहे हैं। लोअर ग्राउंड, ग्राउंड, मेज़ानाइन, फर्स्ट, सेकंड फ्लोर, यानी कि ये 4 से 5 फ्लोर हम लोगों ने तकरीबन 4 महीनों में कवर किए और इंशाल्लाह ताला 4 महीनों के अंदर अंदर हम कंप्लीट ग्रे स्ट्रक्चर भी कंप्लीट कर लेंगे। साजिद साहब भी मौजूद है, हम आपको ऊपर का मनाजिर भी दिखाएंगे कि ऊपर जो है वो कितना काम हो रहा है, किस अंदाज से काम हो रहा है। सर, मेरे आपसे 3 से 4 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि यहाँ पे हमने एस्टकीम में ही प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट किया? तो साजिद साहब, यहाँ पे अगर आप देखें कश्मीर हाईवे के ये नजदीक तरीन प्रोजेक्ट है, यानी कि आसपास जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो नस्ट यूनिवर्सिटी है, फास्ट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर रेंटल वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप फिर भी अशतेरा को कंपेयर करें बाकी सेक्टर से तो आपको रेंट्स यहाँ मुनासिब मिल जाते हैं। 1 बेड अपार्टमेंट जो है आपको यहाँ पे रेंट जो है वो तकरीबन 40 से 50 हजार मिल जाता है। फिर नस्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी स्टाफ है, उन सबको यहाँ पे जरूरत। मेरा दूसरा सवाल ये कि हम यहाँ पे लोगों को ही क्यों प्रेफर करते हैं कि आप यहाँ पे आप हमारे पास अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करिए या शॉप में, इसकी क्या वजह है? अच्छा साजिद साहब, इसमें अगर आप देखेंगे आसपास प्रोजेक्ट्स के रेट्स बहुत ज्यादा हैं। ब्लू एरिया में आपका तकरीबन 1 लाख पर स्क्वायर फुट रेट चल रहा है, ठीक है। जीते रमे ये वाइट प्रोजेक्ट है जो कि मिडिल क्लास को समझ आने वाली चीज है। हमारे ओवरसीज बहुत सारे भाई हैं जो कि कम रेट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो फिर हम ऐसी कोई लोकेशन देख लेते हैं जो कि वाकई उनको वो लोकेशन भी पसंद आए और रेट्स भी मुनासिब। सर, मेरा आखिरी सवाल है, क्या इस प्रोजेक्ट में ये कितना सेल हुआ है और इसमें कितनी इन्वेंट्री है हमारे नाजरीन को देने के लिए जो इन्वेस्टर नजर आते हैं हमसे पूछ रहे हैं? अच्छा, इन्वेंट्री के हवाले से अगर हम बात करें, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, हमारे पास 2 से 3 शॉप्स है बची में, बाकी ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। अपार्टमेंट्स हमारे पास 70% अपार्टमेंट सोल्ड आउट है और इसी तरह जो 2 बेड अपार्टमेंट है वो 90% सोल्ड आउट है। चंद अपार्टमेंट्स है हमारे पास और डेवलपमेंट ये कि और साथ साथ हम चुनाई भी कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं शॉप्स हमारे पास कंप्लीट है। अच्छा, मेज़ानाइन फ्लोर की चुनाई देख लें सामने से, ये अपार्टमेंट्स आप देख सकते हैं। इसी तरह उससे ऊपर साथ साथ चुनाई भी कर रहे हैं और साथ साथ ऊपर भी जा रहे हैं। सर, मेरा जाती सवाल है कि यहाँ पे या साइड इंजीनियर भी मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, एतमाद इंटरनेशनल के मैनेजमेंट सीईओ की यहाँ पे क्यों आते हैं? क्योंकि आपका खतरा भी है, लगने का भी खतरा है, नुकसान भी हो सकता है। अच्छा साजिद साहब, लोगों ने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, सिर्फ यहाँ पे नहीं, अगर हम लंटर भी डाल रहे हैं कहीं पे भी, चाहे विलास का काम है, 5 मतलब विला वहाँ पे भी साइड पे होते हैं, वहाँ से लाइव आना, लोगों को वीडियोस दिखाना, यहाँ पे भी लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं और लोग इंस्टॉलमेंट्स भी दे रहे हैं ताकि लोग मोटिवेट हो कि वाकई हमने जहाँ पैसे लगाए वहाँ काम हो रहा है। अब यहाँ पे शोर भी ज्यादा है, काम भी चल रहा है, हम ऊपर भी जाएंगे, आपको स्लैब भी दिखाएंगे और मजीद सवाल भी हमारे फजल खान साहब से करेंगे। अच्छा, हम लोग ऊपर आ गए हैं। नीचे का मैंने आपको सारी वर्किंग दिखाई कि ये सारा काम नीचे हो रहा था। अब ऊपर का भी दिखाना जरूरी है क्योंकि ऊपर जो है आपकी तकरीबन इतनी फ्लोर तकरीबन 10 से 15 लोग लगे। इंशाल्लाह ताला कोशिश है 4 बजे तक हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। सर, अक्सर लोगों की सवाल है कि यहाँ पे रेंटल वैल्यू क्या है और अगर है तो वो एक 1 बेड या 2 बेड में जब वो इन्वेस्ट करते हैं क्या रेंटल वैल्यू होगी? अच्छा, एच13 में जो रेंटल वैल्यू है आपका 1 बेड जो है यहाँ पे वो 40 से 45 हजार का आपको 1 बेड मिलता है, लेकिन अगर आप उसको फर्निश करते हैं तो एक बड़ी बेहतरीन किस्म की इनकम आपको दे जाता है। आप फर्निश में आप तकरीबन 50 से 55 हजार तक इनकम बना सकते हैं। आपने उसमें फर्निश क्या करना है, एक एलसीडी लगानी है, एक आपने बेड लगाना है, एक आपने क्या और क्या चीजें हो सकती हैं, फ्रीजर हो गया, फ्रिज होगी, और ये चीजें करके आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं। और ये कि सवाल है लोगों का कि आप जहाँ पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं क्या वहाँ पे लोग आएंगे भी, वहाँ पे जो है रेंट के लिए लोग आएंगे? आबादी के हवाले से लोग सवाल आबादी का देखें, ये यहीं से अगर कैमरामैन दिखाए, बल्कि एडिटर उसको ड्रोन शूट में दिखाए, हमारे आस पास बेशुमार
बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, बेशुमार बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और लोग यहाँ रह रहे हैं। बल्कि जो इन्होंने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट्स की है वो आसपास जरा देखें कि यहाँ पे रेंटल वैल्यू क्या चल रही है, 1 बेड का क्या है, 2 बेड का क्या है। क्योंकि यहाँ पे नस्ट यूनिवर्सिटी है, इकरा यूनिवर्सिटी, नस्ट यूनिवर्सिटी तो आपके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। जितने भी हमारे सराउंडिंग एरियाज हैं यहाँ पे हमारे पास एजुकेशन इंस्टीट्यूट ज्यादा है, उस वजह से ये आपका रेंटल वैल्यू ज्यादा है। इसके अलावा एक सवाल है कि अक्सर लोग यहाँ पे इस्लामाबाद को एक्सेस करते हैं, जैसे ब्लू एरिया में कोई काम करता है इस्लामाबाद के सराउंडिंग सेक्टर्स में, तो उनके लिए यहाँ से एक्सेस कैसे है? जैसे मेट्रो में जाएंगे, रोजाना की एक्सपेंस तो बहुत जो है फिर ज्यादा बढ़ेगा टैक्सी का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए H13 जो है वो तकरीबन आपका मिडिल क्लास हो गया, इन सबको समझ आने वाली चीज है, इतने रेट्स नहीं है। अच्छा, अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ। आपका ऑरेंज बस सर्विस हो गया, मेट्रो बस सर्विसेज हो गई, ग्रीन बस सर्विस जो है रिसेंट अभी जो CDA ने बड़ा जबरदस्त किस्म का इनिशिएटिव लिया है, जो ग्रीन बस सर्विसेज है। जी सर। 50 रुपए आप दें, आप H13 में सामने बैठे और कहीं भी चले जाए। ये आपको क्वेश्चन हो गया कि जो यहाँ पे अगर ये रहता है इधर H13 में, ओसिस अपार्टमेंट्स में या कहीं भी H13 में, तो वो ब्लू एरिया जॉब करने के लिए कैसे जाएगा, एयरपोर्ट कैसे जाएगा या कहीं और, तो उन सब के लिए, बल्कि गुलबर्ग तक, गौरी टाउन तक आपकी यहाँ से बसेस जाती हैं। सर यहाँ पे क्लाइंट्स का सवाल है कि ये फाइल सिस्टम होगा, ये रजिस्ट्री इंतकाल उनको दिया जाएगा, उनकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन की क्या जो है? अच्छा, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। लोग पूछते भी हैं इस हवाले। देखें, प्रॉपर रजिस्ट्री इंतकाल है, इसका रजिस्ट्री मौजूद है। वो लोग जो इस हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं कि यार इसके डॉक्यूमेंटेशन, आप हमारे ऑफिस आए, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। और साजिद साहब, मैं आपको बता दूं, जब प्रोजेक्ट आपका अपना हो, आप मार्केटिंग भी खुद कर रहे हो, आप बिल्डर भी खुद हो, बना भी खुद रहो, ऐसे प्रोजेक्ट्स 90% अल्लाह पाक के फजलो करम से वो कामयाब होते हैं। जब आपका प्रोजेक्ट किसी और का है, मार्केटिंग कोई और करता है, बनाने वाला कोई और है, इन ऐसे प्रोजेक्ट्स में मसले आते हैं क्योंकि 3 पार्टनर होते हैं। कोई एक इशू आ जाए तो प्रोजेक्ट रुक जाता है, स्टे लग जाता है। यहाँ पे आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे इसका जो फायदा है वो हमारे क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को जाता है इसका। थैंक यू सर। ये हमारे CEO साहब से हमने सारे सवाल जो हमारे क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर हज़रात के थे, वो हमने किए हैं। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मुझे और हमारे फजल खान साहब को। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।